नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एनुअल वाले विद्यार्थियों के बारे में। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा तनाव की स्थिति रही, उसके पीछे कारण आप लोगों का रहा हुआ कि एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हुआ, देखो कल देरी हो रही थी कल तक, तो मैंने आपको 1 मिनट का शॉर्ट बना के दे दिया था और समझा दिया था कि एडमिट कार्ड को लेकर चिंतित ना हो, हमें आज आ जाएगा। आज की डेट का मैंने बोला था। आज दोपहर में जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हुए सूचना कर दी गई थी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। यानी कनेक्टेड हूं मैं आपसे लगातार, अब हर नोटिस के साथ, हर अपडेट के साथ में। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नाराजगी आपसे रही है कि आप थोड़ा, मैं कहता हूं तो भी सब्सक्राइब नहीं करते। अब कर लीजिए ना, काफी समय हो गया, 4 साल 5 साल आपने बिता दिया चैनल के साथ में, और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट आप करें, है ना, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप कमियां निकालेंगे तो वो बात अलग है ना। थोड़ा सा फिर भी मैंने फनी वे में बोल दिया आपको, देख लेना आप, है ना। अभी बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, वो सब्सक्राइबर से आती है। बात करते हैं एनुअल एग्जाम 2026 के बारे में। देखो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे, यूनिराज आप लगाएंगे स्टूडेंट कॉर्नर पे, एग्जामिनेशन वाले पोर्टल पे, वहां पे लिखा हुआ है वेबसाइट पे। बाकी मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था सुबह वाले में, है ना। ठीक है। एडमिट कार्ड, जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, अपने डेट्स देख के अपनी तैयारी करें। ठीक है। जिन्होंने एडमिट कार्ड क्या ट्राई किया, एडमिट कार्ड नहीं निकला, यानी कुछ दिक्कत आई एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, अगर आपने फॉर्म जमा करवा रखा है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में जमा करवाना होता है, अगर आपने जमा करवा रखा है तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आज रात तक। अगर आपने फॉर्म जमा कर नहीं करवाया तो भैया उसको जमा करवाइए ना, क्योंकि उसको जमा किए बिना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है। 1 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम एनुअल वाले यूजी के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। ठीक है, समझ में आई बात। इसको लेकर देरी नहीं करनी है, एग्जाम्स को लेकर। और विशेष बात आपके लिए, एक लाइन में सुबह के वीडियो में बोला, कल के वीडियो में बोला, और 5 दिन पहले वीडियो बने उसमें भी बोला कि भैया एग्जाम मिस नहीं करना है कोई भी। मैं देखता हूं एनुअल वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा एग्जाम मिस करते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। और पिछले वीडियोस पर कुछ कमेंट देखने को मिले, वो कमेंट थे किस चीज से रिलेटेड, पासिंग पैटर्न, पेपर पासिंग मार्क्स, मेरा इतना बैक है, मुझे एक पेपर पास करना है, कितना पास करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिले। चलो मैं वीडियो लेकर आ गया हूं आपके सामने, डिटेल से समझा दूंगा, ज्यादा समय लेऊंगा भी नहीं, 5 मिनट में सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। ठीक है। पासिंग मार्क्स और अंतिम तैयारी। देखो अंतिम तैयारी के लिए ऐसा है भैया, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर जो है, कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर आपको देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक वाले ऑप्शन से। ठीक है भैया, वहां से देख लीजिए। एनुअल सेकेंड ईयर, एनुअल थर्ड ईयर लिखा हुआ है। एक सवाल आ रहा था एनुअल सेकेंड ईयर वालों का कि बीए के पेपर भी अपलोड करवा दीजिए, बीए का भी बताइए, आपने बताया नहीं है। तो मैंने बीए के लिए मना कर दिया था, लेकिन संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं बीए के, तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, फिर उस हिसाब से मैं अपलोड करवा दूंगा कल तक, है ना। लेकिन आपके सवाल आने चाहिए। देखो बीए, बीएससी, बीकॉम के बाकी के थर्ड ईयर के तो अपलोड हो गए हैं सारे, लेकिन सेकेंड ईयर में सिर्फ मैंने साइंस के किए हैं, बीए के नहीं किए। अगर बीए के विद्यार्थी कुछ हैं तो अपने पेपर का नाम लिख देना, उसी अकॉर्डिंग अपलोड करवा देंगे कल ही, जिससे कि आपके एग्जाम से पहले आपको पेपर वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये अंतिम तैयारी में आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि 2 यूनिट कम से कम आप पढ़ने का फोकस करें। जैसे किसी भी, देख रहे होंगे आप, जैसे साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए बताऊं, 4 यूनिट होती हैं, 4 में कम से कम आप 2 यूनिट ऐसे पढ़ दो भैया कि आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आपको आना चाहिए। फिर बाकी जो 2 यूनिट बची हैं, उसमें आप सोलोड पेपर के क्वेश्चंस देख लो, या फिर पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, उसमें गैस पेपर से क्वेश्चंस देख लो। वो बाकी के 2 यूनिट में कवर हो जाएगा। लेकिन 2 यूनिट तो आपको खुद से ऐसे तैयार करनी पड़ेगी कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए। दूसरी बात, कई बार विद्यार्थी एनुअल वाले कहते हैं कि हमको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से करके भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉपी में लिखने के तरीके को लेकर काफी समस्याएं रहती हैं। तो मैंने इसको लेकर एक वीडियो दिया हुआ है ऑलरेडी, डिटेल से समझाया हुआ है उस वीडियो में। 15 मिनट से ज्यादा का ही वीडियो होगा, उसको आराम से देखना। क्या क्या गलतियां आप करते हैं कॉपी में, जो आता है वो सबसे पहले करना है, और जो नहीं आता उसको बाद में, यानी करना तो है उसको भी, जो नहीं आता उसको भी करना है। पॉइंट बना बना के लिखना होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में समझाई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, और पिन भी कर दूंगा एंड में, इस वीडियो के एंड में, तो आप वहां से देख सकेंगे कॉपी में कैसे लिखे। ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर पेपर के पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। देखो भैया मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले बीए के बारे में बता देता हूँ, फिर बीएससी के बारे में बात करेंगे। देखो पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, हिंदी लिटरेचर की बात कर रहा हूँ ना, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स हुआ,
ठीक है, और कौन सा बच गया भाई, पब्लिक ऐड हुआ, ठीक है। इन सभी का पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, जैसे पेपर होते हैं 2 पेपर, एनुअल की बात कर रहा हूं भैया, 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा 100 नंबर का, दोनों मिला के कितने हो गए 200 नंबर के। इस पेपर का पासिंग मार्क्स क्या होता है 36, इस पेपर का क्या पासिंग मार्क्स क्या होता है 36, दोनों मिला के कितने हो गए 72। यानी कि किसी के एक सब्जेक्ट के 2 पेपर बैक हैं, बीए की बात कर रहा हूं, यानी कि किसी के एक सब्जेक्ट के 2 पेपर बैक हैं, 200 में से दोनों में मिला के 72 नंबर आ गए तो पास हो जाएंगे। लेकिन वो दोनों पेपर इस साल लगने चाहिए। कोई कहे कि मैं एक पेपर पिछले साल पास कर लिया था और एक पेपर अब दे रहा हूं, तो भैया ये रूल लागू नहीं होगा प्लस वाला। समझ में आई बात? अगर आप एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर इस साल दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बीए वालों में ये रूल लागू होगा। और मैं एनुअल की बात कर रहा हूं, सेमेस्टर की नहीं। सेमेस्टर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, ठीक है भैया। इन सब्जेक्ट्स की बात, कोई कहे कि मेरा तो एक ही पेपर है, मेरा तो एक ही पेपर बैक है, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी लिटरेचर का हो, चाहे इंग्लिश, इनमें से कोई एक ही पेपर बैक है किसी भी सब्जेक्ट का, तो फिर उस पेपर का एक का पासिंग मार्क्स ये, फिर वो 72 वाला रूल कोई मतलब नहीं है, वो 200 वाला रूल कोई मतलब नहीं है। आपको 100 नंबर का पेपर देना है, उसमें से 36 चाहिए। एक सब्जेक्ट के दोनों दे रहे हैं तो भैया आपको 200 के अकॉर्डिंग दोनों में 72 चाहिए। अब वो चाहिए एक में 00 आए, दूसरे में 72 आए, पास हो गए अगर दोनों पेपर दे रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 72 नहीं आए, सपोज दैट इसमें आगे 70, इसमें आगे 00, तो बैक कौन सा होगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें 36 से ज्यादा है, इसमें 36 से कम है। 72 हो जाएंगे तो यहां पे चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे कुछ ना भी हो, वो मतलब नहीं रखता। लेकिन 72 नहीं हो रहे हैं तो यहां पर फिर वो जो 36 से कम होगा वो बैक रह जाएगा। ये नियम थोड़ा सा बदल जाता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या होता है भैया, 2 पेपर 75 के कितने हो गए 150, 75 का पासिंग मार्क्स 27, इसका पासिंग मार्क्स 27, ठीक है भैया, यानी 54। वही बात है, यहाँ पे 200 में से कितने लाने पड़ रहे थे, अगर एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर बैक हैं, ज्योग्राफी वाले जिनके पास ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो वो 150 में से उनको 54 नंबर लाने पड़ेंगे अगर दोनों पेपर बैक है तो, ठीक है भैया। यानी ज्योग्राफी के दोनों पेपर दे रहे हैं तो अगर आप एक दे रहे हो तो 75 नंबर का पेपर आएगा, 27 नंबर आपको चाहिए। समझ में आई बात? काफी विद्यार्थी जो पास हो चुके वो देख रहे होंगे, या फिर जिनका पहले पेपर क्लियर हो चुका और फाइनल में पहुंच गए होंगे, सेकंड ईयर का रिजल्ट के अकॉर्डिंग यार मेरे नहीं आ रहे थे फिर भी मेरे को पास कर दिया, तो भैया आपके ग्रेस वगैरह लगी होगी, मेन मार्कशीट में देख लेना, अगर 2-4 नंबर में कम भी थे फिर भी पास कर दे तो ऐसा होगा। ये बीए से रिलेटेड बात समझ में आ गई होगी। यही सेम रूल बीकॉम में लागू होता है, ठीक है। बीकॉम में भी ऐसा ही नियम है पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। अब एक चीज बता देता हूं मैं, साल कैसे बचती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, कोई विद्यार्थी कहे कि मेरे पास में 3 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर, जैसे 3 सब्जेक्ट कोई भी ले लेना आप इनसे, चाहे ज्योग्राफी ले लेना, ठीक है। अगर आपके 2 अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक पेपर भी बैक आया तो आप फेल हैं। क्या समझ में आया? अगर आपके 2 सब्जेक्ट बात कर रहा हूं, एक पेपर की बात नहीं कर रहा, 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यानी एक पेपर पॉलिटिकल में आ गया, एक हिस्ट्री में आ गया, तो आप फेल होंगे, चाहे आपके यहाँ पे 100 नंबर आ रहे हो दूसरे पेपर में, वो 72 वाले नियम से मतलब नहीं। दूसरी चीज ध्यान रखें, आपके अलग अलग पेपर की बात, अलग अलग पेपर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इसमें पेपर बैक रह गए, 72 नहीं हुआ, यहाँ पे हिस्ट्री में बैक रह गए, 72 नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से आपका फेल आएगा, क्योंकि 2 अलग अलग सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश क्या करना है कि अगर साल थोड़ी सी लगे ना कि यार गड़बड़ा रही है, तो कोशिश करना कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट में बैक नहीं जाना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड। देखो बीएससी में क्या होता है भैया, नियम अलग होता है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स, यहाँ रूल्स अलग होते हैं। मैथ में जैसे ज्योग्राफी के लिए रूल अलग बदल जाते हैं, यहाँ पे भी अलग हो जाता है। वही बात है भैया, यहाँ पे 2 पेपर नहीं होते, यहाँ पे 3 पेपर होते हैं, 33, 33, 34, ठीक वही। जूलॉजी में 3 पेपर, बॉटनी में 3 पेपर, फिजिक्स में 3 पेपर, टोटल कितना हो गया 100 नंबर का। 3 पेपर अगर आप दे रहे हैं एक सब्जेक्ट के, कोई फाइनल ईयर में हो, कोई सेकेंड ईयर में हो, एनुअल से, और इस साल वो केमिस्ट्री के तीनों पेपर दे रहा है, तो ध्यान रखें तीनों के हिसाब से उसका पासिंग मार्क्स होगा 36, ठीक है। अब उसके कैसे भी आए 36 आने चाहिए।
अगर कोई कहे कि मेरा एक ही पेपर बैक है तो फिर एक पेपर के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स आएगा 12। कोई कहे मेरे को 2 पेपर बैक है तो भैया 12 12। कोई कहे मेरे तीनों बैक हैं तो 36 आने चाहिए। अब इसमें चाहे 20 आए, इसमें 16 आए, चाहे इसमें 0, यानी 36 हो गया तो पास। समझ में आई बात? ये ही रूल यहां पे लागू होगा। मैथ में यहां पे समीकरण अलग बन जाता है। ठीक है भैया, यहाँ पे मैथ में समीकरण अलग बन जाएगा। यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स 43 होता है। ठीक है भैया, यहाँ पे आएगा 14 14 और 15। ठीक है भैया, यानी पहला पेपर का पासिंग मार्क्स 14, दूसरे का भी 14 और तीसरे का भी 15 है ना। ठीक है, अगर 3 पेपर है तो आप इनको मिला के 43 लाइए, 3 पेपर नहीं है तो पर पेपर के हिसाब से पासिंग मार्क्स ही है। ये बातें थी जो एनुअल वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी हैं, अब समझ में आ गई होंगी और समझ में आना चाहिए भी भैया, क्योंकि पिछले काफी समय से आप एनुअल पद्धति को देख रहे हैं। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर बहुत जरूरी है आपको इसके पैटर्न को समझना, इसलिए आपके पेपर बैक रह रहे होंगे कहीं ना कहीं। इसको समझिए, ये जरूरी है पास होने के लिए। बहुत साल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पास नहीं हो पा रहे तो साल बचाइए, सप्लीमेंट्री का मौका उठाना है हमें, यानी ईयर खराब नहीं करना। तो उसके लिए ये सब रूल्स पता होने चाहिए, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं पिछले 4 साल से, क्योंकि इसमें हर साल विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है। अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करना, कुछ ना कुछ और समझाएंगे। आपका सवाल क्या है उससे रिलेटेड बताएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। लिंक ऐप का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करें। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप मैसेज कर देंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।